जय हिंद। आदरणीय मित्रों, आज लोक सुमंगल युवा संवाद में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में पूरा देश मना रहा है। आज हम अपने उस महान सेनानी को, जिसने भारत के बारे में एक सपना देखा था, आजाद भारत का, उनका नारा था दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा। और युवाओं का आवाहन किस प्रकार का था कि जब उन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया तो उसमें 60,000 नौजवान उसके सेनानी थे और 28,000 लोगों ने तो अपने प्राणों की आहुति दे दी। ऐसे देश के महानायक को 125वीं जयंती पर कोटिशः प्रणाम। आज यह सिर श्रद्धा से झुक जाता है जब इस देश को आजाद कराने वाले लोगों में ऐसे तमाम लोग, जिन्होंने इस देश को अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया, कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन उद्देश्य की बात होती है, जब लक्ष्य तय करने की बात होती है, ऐसे बाबूजी सुभाष चंद्र बोस अपना जीवन उद्देश्य तय करते हैं भारत माता की आजादी का। इस देश को आजाद कराने के लिए उन्होंने किस किस प्रकार के प्रयत्न नहीं किए और वह आजादी का सपना कैसा था। यानी हम जिस वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना करते थे, उस वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना को लेकर के उन्होंने दुनिया भर में भारत को आजाद कराने के लिए प्रयत्न किया। यहां से जर्मनी, रूस तक लेकर के, ऐसे उस जमाने में 8 देशों का उनको समर्थन प्राप्त हो गया था। तो नेताजी, उनका जिस प्रकार का प्रतिभा उनकी थी, पढ़ाई लिखाई थी, वह 1 क्लास की नौकरी पाए हुए थे उस जमाने में, और उसको ठुकराते हुए उन्होंने भारत माता की सेवा का संकल्प लिया। गांधी जी से उनका विरोध भी हुआ, गांधी जी उनको चाहते भी थे, लेकिन उसके बाद भी यह देश अंग्रेज इस प्रकार से छोड़ के जाने वाले नहीं है। हमको भीख में आजादी नहीं चाहिए, हम आजादी लड़ करके लेंगे। कहा जाता है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसे यह अवतार थे एक प्रकार से लोग, जिन्होंने देश की आजादी का सपना देखा था, आत्मनिर्भर भारत बनाने का सपना देखा था, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उस मार्ग पर चल करके और इस देश को निरंतर आगे ले जा रहे हैं। आज देश के युवाओं को लगता है अगर आजादी की बात होती है तो कुछ ऐसे तथाकथित लोग कहते हैं कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत पर आजादी मिल गई थी, लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। वह चाहे सन्यासी विद्रोह हो, 1857 की लड़ाई हो, या निरंतर ऐसे नौजवानों ने भारत माता की आजादी के लिए संघर्ष किया था, उस संघर्ष में लगे तमाम कोटिशः ऐसे सेनानियों को बारंबार प्रणाम है। यह देश उनको याद करके उनके ऋण से पूर्ण नहीं हो सकता है। और आज जब हम सार्वभौमिक विश्व दर्शन की, विवेकानंद जी की जब बात करते हैं, सुभाष जी को जब याद करते हैं, तो लगता है कि इनके सपनों का भारत कैसा था। यानी उनके सपने के भारत को पूरा करने के लिए भारत के लोगों ने अपने सब कुछ न्यौछावर करने के बाद भी हम उनका कर्ज नहीं चुका सकते हैं। उनका था दिल्ली चलो। आजादी के बाद दिल्ली के लाल किले से हम तिरंगा फहराते हैं, लेकिन जिस प्रकार का स्वामी जी का यहाँ के नंगे भूखे टूटे उजड़े लोगों की सेवा की बात किया, स्वामी जी से लेकर के सुभाष चंद्र बोस ने जिस एक परिवार की संकल्पना किया था, वह संकल्पना निरंतर पूरी हो रही है, लेकिन उसमें नौजवानों को जुटना पड़ेगा। हम दुनिया के कभी सिरमौर थे, यह बातें बहुत गर्व से कहते हैं, लेकिन वर्तमान में क्या है, इसके लिए हमारी भूमिका क्या होगी, हमारे कर्तव्य क्या होंगे, हम कैसे इसमें योगदान दे सकते हैं कि भारत पुनः विश्व गुरु बने, हम दुनिया का पुनः नेतृत्व करें।
उसमें अपने कर्तव्य को ध्यान में लाना पड़ेगा। आज नेताजी का सपना वह सब धीरे धीरे पूरा हो रहा है। बहुत खुशी हो रही है। आज पूरा देश पराक्रम दिवस के रूप में याद कर रहा है नेताजी को, और नेताजी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। देश भी एक ऐसी सरकार भी है जो उसको निरंतर आगे बढ़ा रही है। आज डाक टिकट भी जारी हुआ, सिक्के भी जारी हुए। प्रधानमंत्री जी ने बहुत श्रद्धा के साथ आजाद हिंद फौज के सेनानियों का स्मरण किया, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया। लेकिन यह देश उन आजादी के दीवानों का देश बनाने के लिए हम निरंतर जो प्रयत्न कर रहे हैं, उस प्रयत्नों में आत्मावलोकन करना पड़ेगा। देश की युवा पीढ़ी को समझना पड़ेगा वह परिवार भाव, यानी कहते हैं ना कि आजाद हिंद फौज में पूरब से लेकर के पश्चिम तक के लोग थे, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक के लोग थे, और 60,000 की वह विशाल सेना। अंग्रेजों के रोंगटे खड़े हो गए थे कि आखिर इस देश को आजाद करना ही पड़ेगा। लेकिन वह संकल्प उनका था, उसको देख करके लोगों को लगता था कि यह नौजवान आखिर इतनी बड़ी एक क्लास की नौकरी को ठुकरा करके, मां बाप के सपनों को छोड़ करके एक भव्य लक्ष्य के तरफ, आजादी का वह लक्ष्य था, भारत को विश्व गुरु के स्थान पर संकल्पित करने का वह प्रण था, जिसको सुभाष चंद्र बोस जी ने किस किस प्रकार से प्रयत्न करके उन संकल्पों की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ा। कैसे कैसे आप जब उनकी जीवनी को पढ़ेंगे, उनके कामों को देखेंगे, तो लगेगा कि उस जमाने में उस प्रकार के प्रयत्न, यानी इस देश से दूसरे देश जाना, दूसरे देश से तीसरे देश जाना, और विभिन्न प्रकार की चेकिंग होती थी। वह अंग्रेजी ब्रिटेन सरकार चाहती थी कि देश को हम आजाद कराने वाले लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस किस प्रकार का प्रयत्न, यानी वह समय गुलामी का समय, जब महिलाओं को घर के अंदर कैद मारा जाता था, उस समय रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड बना करके महिलाओं को उस युद्ध में समानता का अधिकार देकर के लड़ाई में आगे किया था। उन वीरांगनाओं को भी हम प्रणाम करते हैं, और आज देश उनके सामने नतमस्तक है। तो आजादी मिलने के बाद आज जो भारत माता के सिर को निरंतर गौरव के स्थान पर पहुंचाने में एक छोटी सी भूमिका आम युवा की क्या हो सकती है, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, उस हिसाब से अपने काम करना पड़ेगा। आज हम दुनिया से मुकाबला करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो दुनिया के लोगों के हिसाब से सब प्रकार की अपनी प्रतिभा क्षमता का विकास करना पड़ेगा, अपने कर्तव्यों को याद करना पड़ेगा, कर्तव्यों को निरंतर निभाना पड़ेगा। और यह देश कभी विश्व गुरु था, तो आजादी के उन दीवानों के पुनः विश्व गुरु बनाने के उस आध्यात्मिक संकल्प को, उस राजनैतिक संकल्प को पूरा करने के लिए भारत का एक एक नौजवान, 130 करोड़ देशवासी जब निरंतर प्रयत्न करेंगे, तो यह देश पुनः विश्व गुरु बनेगा। हमारी वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना साकार होगी। कहते हैं ना कि जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़, यह पूरा देश एक राष्ट्र है, एक संस्कृति है, एक राष्ट्र एक जन की संकल्पना है। हम धरती माता को भारत माता के रूप में मानते हैं, मातृत्व का भाव है, प्रेम स्नेह करुणा से हम पूरी दुनिया को जीतना चाहते हैं। और हम जीतना कोई शासन करने के लिए नहीं, हम परिवार भाव से सब सुखी समृद्ध रहे, सुख शांति समृद्धि चारों ओर रहे। दुनिया आज उस समय में जब सुभाष बाबू थे, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के कगार पर
कैसे कैसे थी और उसमें भी भारत की कैसी भूमिका थी, और नेताजी ने उसमें से कैसे मार्ग निकाला और कितना प्रयत्न किया। उनके संकल्पों को याद करना पड़ेगा, उनके कार्य करने की क्रियाशीलता को, उनकी विनयशीलता को, उनकी संघर्षशीलता को। वह चरित्र आज पूरी दुनिया में ऐसे गिने चुने चरित्रों में है। भगवान राम कहते थे कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। यह जन्मभूमि है हमारी, यह मातृभूमि है, यह समर्पण भूमि है, यह त्याग भूमि है, यह देव भूमि है। और इस देव भूमि से निकला हुआ विचार पूरी दुनिया को एक करेगा, पूरी दुनिया में सुख शांति समृद्धि देगा। और उस संकल्प के हम एक छोटे से सिपाही हैं। आज पूरी दुनिया में भारत की जिस प्रकार से धाक जमती जा रही है, पूरी दुनिया भारत के लोगों की तरफ देखती है, सोचती है कि यहाँ की आध्यात्मिकता, यहाँ का आयुर्वेद, यहाँ का ध्यान योग, यहाँ के विचार ही पूरी दुनिया में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् की संकल्पना को साकार करेंगे। आज भारत ने जिस दमदारी के साथ कोरोना काल में कोरोना वैक्सीन बनाया, पूरी दुनिया के तमाम ऐसे देशों को आस जगी है कि भारत से हमारे यहां वैक्सीन जाएगी, और आसपास के मित्र देशों में गई भी है। पूरी दुनिया भारत की ताकत को पहचान रही है। ऐसे में आज आवश्यकता है भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। हम जो प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों में हमारी प्रयास जो है वह दुनिया से मुकाबला करने चाहिए। और आज सुभाष बाबू की इस 125वीं जयंती पर जो संकल्प है, उन संकल्पों से अपने को जोड़ते हुए हम भारत माता के चरणों में अपनी समस्त प्रतिभा क्षमता लगावें। यही आज आपसे निवेदन है। सादर प्रणाम।